हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक आपका हाउ टू टॉक अबाउट लायर एंड लाइंग। ओके, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सेशन 14 से लेकर आपका सेशन 17 तक। आपका हर टॉपिक में ज़्यादातर 2-3 सेशन नहीं रहता था, इसमें 4 सेशन है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग सेशन होने वाला है। और इसमें जो टॉपिक का नाम है आपका हाउ टू टॉक अबाउट लायर एंड लाइंग। कौन व्यक्ति किस तरह का झूठ बोलता है, वो सारा चीज़ को ही रिलेटेड इसमें वर्ड देखेंगे। ठीक है, और आपका जो सेशन 14 होगा इसी से रिलेटेड 15, 16, 17 होने वाला। तो सेशन 14 को अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो इसी तरह स्टार्ट करते हैं। सेशन 14 का पहला वर्ड आता है आपका a notorious liar। ओके, a notorious liar। notorious मीन्स होता है आपका फेमस या रिनाउंड। ओके, notorious liar मीन्स होता है कुख्यात, झूठा। ओके, मतलब जब भी बोलेगा वो झूठा ही बोलेगा, वो लायर ही करेगा। ठीक है, जब भी बोलेगा तो वो झूठा ही बोलेगा, उसको बोलते हैं नोटोरियस लायर। ए वेल नोन लायर, ए नोटोरियस थीफ, ए नोटोरियस गैम्बलर। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ए नोटोरियस लायर हु नेवर टेल्स द ट्रूथ। वो कभी सच बोलता ही नहीं। ठीक है, कुख्यात झूठा, इसका हिंदी आता है आपका कुख्यात झूठा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कंज्यूमेट लायर। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कंज्यूमेट लायर। इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमली झूठा, मतलब इससे बड़ा झूठा कोई दुनिया में है ही नहीं। एक्सट्रीमली झूठा, उसको बोलते हैं कंज्यूमेट लायर। कंज्यूमेट जो कि जीमस, जो कि हाईएस्ट एंड एक्सट्रीम, बहुत बड़ा झूठा। जबकि इसमें सफिक्स लगा हुआ सीमस, जो कि इसका मतलब आता है आपका हाईएस्ट या एक्सट्रीम। कंज्यूमेट, जीमस। ओके, लायर ऑफ एक्सट्रीमली लेवर, एक बहुत बड़ा झूठा। ठीक है, इससे बड़ा कोई दुनिया में झूठा है ही नहीं, उसको बोलते हैं कंज्यूमेट लायर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ए कंज्यूमेट लायर नेवर रिवीलिंग द ट्रूथ। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकॉरिजिबल लायर। इनकॉरिजिबल लायर मीन्स होता है मतलब जिसका सुधार नहीं हो सकता, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अड़ी रहना, कितना भी पनिशमेंट क्यों ना मिल जाए लेकिन वो सुधरेगा नहीं, वो झूठ बोलेगा। यदि आप कितना भी झूठा, जैसे पनिशमेंट मतलब ये आपका, यदि कोई जो झूठ बोलते समय पकड़ा गया तो उसमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता। फिर यदि पनिशमेंट भी मिले फिर भी वो नहीं सुधरेगा कि, लेकिन वो झूठ ही बोलेगा, चाहे कितना ही पनिशमेंट मिल जाए। उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल लायर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इनवेटिरेट लायर। इनवेटिरेट लायर मतलब झूठ बोलने में एकदम माहिर, मतलब उससे अच्छा कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। इनवेटिरेट लायर। ओके, इन मतलब आपका होता है विद इन एंड डिप्रेटेड एंड एक आया आपका लास्ट में सफिर वेटरन, जो कि उसका मतलब होता है स्किलफुल, मतलब उसके पास एक स्किलफुल है झूठ बोलने का कि उससे अच्छा कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, उसके पास एक्सपीरियंस है झूठ बोलने का। तो ए वेरी एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल लायर, इसको बोलते हैं लोग इनवेटिरेट लायर। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोजेंशियल लायर। कंजेंशियल लायर। ओके, कंजेंशियल लायर हो गया आपका
वन हु इज लायर बाय बर्थ, मतलब पैदाइशी झूठा, पैदाइशी झूठा, जो मतलब बच्चे से ही झूठा बोलते आया है जी, तो उसको बोलते हैं कंजेंशियल लायर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए कंजेंशियल लायर लाइंग कम नेचुरली टू हिम। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक लायर हो गया, दैट मीन्स कि आपका मतलब क्रॉनिक लायर हो गया अगेन टू अगेन, मतलब झूठ बोलना, मतलब उसका हैबिट हो गया बार बार झूठा बोलने का, झूठ बोलने का, तो उस व्यक्ति को लोग बोलते हैं क्रॉनिक लायर, जो बार बार झूठा बोलते रहेगा, कितना भी झूठा, वो बार बार ही झूठा बोलेगा। किसी ओकेजनली जैसे बोलेगा बिना किसी ओकेजनली का, बार बार झूठा, अगेन टू अगेन, ठीक है, मतलब कभी सच बोलेगा ही नहीं वो। तो बीइंग सच बाय हैबिट एंड नॉट लाइकली टू चेंज। क्रोनस जो कि टाइम टू टाइम वो बार बार झूठा बोलते रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक लायर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए क्रॉनिक लायर हु नेवर टेल्स द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर जो कि डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स। पैथोलॉजिकल लायर में होता है जैसे कि ये एक तरह का डिसीज है, बीमारी है। इसका मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है क्या झूठ है, और इसका कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है, मतलब वो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है क्या सच है, ठीक है। तो उसको एक तरह से बीमारी है कि हाँ पैथोलॉजिकल लायर उसको बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर हु फैब्रिकेट्स लायर effortlessly। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका अनकॉन्शनेबल लायर। अनकॉन्शनेबल लायर दैट मीन्स आपका होता है कि एक तरह से अनकॉन्शनेबल जो आपका हो गया कि मतलब एक तरह से आपको पछतावा नहीं होता है कि यदि आप इसको अपनी गलती से कोई अफसोस होता ही नहीं है, और निर्दोष लोग रहेगा, उन लोगों को कितना भी पीड़ित हो जाए, तो उन लोग कितने भी लोग दोषी ठहरा के और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर ले, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शनेबल लायर, ठीक है। गोइंग बियॉन्ड ए नॉर्मल और एक्सेप्टेबल लिमिट इन डिग्री और अमाउंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ही इज एन अनकॉन्शनेबल लायर नेवर फीलिंग रिमोर्स फॉर हिज लाइज। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ए गलीव लायर। ए गलीव लायर जो कि आपका हो गया, मतलब इसका मतलब होता है कि इतना जल्दी झूठ बोलता है, तो कभी कभी जैसे पकड़ा भी जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गलीव लायर। जैसे इतना जल्दी झूठ बोलेगा कभी कभी पकड़ा भी जा सकता, उसको बोलते हैं गलीव लायर। इसका देखते हैं स्पीकिंग और स्पोकन इन ए कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुली थ्रू और ऑनेस्टी। ओके, जब इतना जल्दी बोलेगा कभी कभी वो पकड़ा ही जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है वो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए गलीव लायर स्पीकिंग फॉल्सहुड विद ईज एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है इसमें एन egregious लायर एक्सट्रीमली बैड इन ए वे that is very
नोटिशियल, ओके, जिसे एक तरह से घोर झूठा, एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली लायर, एक तरह एकदम पूरा स्पट वाला झूठा, तो इसको बोलते हैं एन एग्रेजियस, एग्रेजियस लायर, ओके। तो वो हो गया आपका एग्रेजियस लायर, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैड, द घोर झूठा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन एग्रेजियस लायर टेलिंग outrageous falsehood विदाउट सेम, बिना किसी शर्मिंदा का झूठ बोलना, उसको घोर झूठा। इसी तरह हमारा जो सेशन 14 का है ख़त्म होता है, और इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे 15, 16 और 17 का रिलेटेड, इसी से सारा रिलेटेड बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आगे बने रहें। थैंक यू।